नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि व्रत की एक प्राचीन कथा सुनाएंगे, जिससे आपको माँ जगदम्बा की महिमा का पता चलेगा। इससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। प्राचीन काल में मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भगवती जगदम्बा का भक्त था, नित्य प्रतिमाता की पूजा अर्चना करता था। उस ब्राह्मण की अति संस्कारवान, अति सुंदर सुमति नाम की एक कन्या थी। जब ब्राह्मण माता की पूजा कर हवन करता तो वह कन्या वहां उपस्थित रहती थी। पर एक दिन वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेलने में लग गई और पूजा में उपस्थित होना भूल गई। कन्या के द्वारा हुई इस गलती से ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया। ब्राह्मण ने अपनी कन्या से कहा, आज तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, अब मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या किसी दरिद्र व्यक्ति से करूंगा। मैं तुम पर बहुत रुष्ट हूँ। पिता द्वारा कहे इन वचनों को सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और उसने अपने पिता से कहा कि मैं आपकी कन्या हूँ, हर तरह से मैं आपके अधीन हूँ। जिससे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह उसी से कर देना, पर मुझे वही मिलेगा जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि अत्यधिक प्रज्वलित होती है, वैसे सुमति के इन शब्दों ने ब्राह्मण के गुस्से को और बढ़ा दिया और उसने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह कुष्ठ रोगी से कर दिया और उसे विदा करते हुए बोला, पुत्री, अब तुम अपना कर्म फल भोगो, देखते हैं भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या कर पाती हो। वह कन्या ऐसा पति पाकर दुखी थी, लेकिन उसने सोचा कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। ऐसा सोचकर वह अपने पति के साथ वन में चली गई। वह रात्रि उन दोनों ने बहुत कष्ट से व्यतीत की। सुमति की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती वहां प्रकट हुई और बोली, पुत्री, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वो मांग सकती हो। एकाएक अपने सामने दिव्य प्रकाश रूपी शक्ति को देखकर वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, आप कौन हैं और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिस वजह से आप मुझ पर कृपा कर रही हैं। उसके यह वचन सुनकर माँ ने बोला, मैं आदि शक्ति भगवती जगदम्बा हूँ। मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वरदान मुझसे मांग सकती है। कन्या ने हाथ जोड़कर माता से पूछा, माँ, मैं पूर्व जन्म में कौन थी और मैंने ऐसा क्या किया जो आपकी कृपा मुझ पर प्राप्त हो रही है। माता रानी बोली, पूर्व जन्म में तुम निषाद अर्थात भील की स्त्री थी। तुम अति पतिव्रता और मुझ में आस्था रखने वाली थी। एक दिन परिस्थितियों के वशीभूत होकर तुम्हारे पति ने चोरी की। चोरी करने से राजा के सिपाही उसके साथ तुम्हें भी बंदी बनाकर ले गए और कारागृह में डाल दिया। तुम 9 दिनों तक वहां रही। वहां तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। वह समय मेरे नवरात्रों का था और तुम पूरे 9 दिनों तक मेरी आराधना करती रही। कुछ भी ना खाने पीने के कारण तुम्हारे द्वारा मेरा व्रत हो गया। उस समय तुमसे जो व्रत हुआ उसके प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित फल प्राप्त करने का आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तब सुमति ने कहा, आप मेरे पति को कुष्ठ रोग से मुक्त करो। ऐसा सुनकर माता बोली, तथास्तु। उसके पति का शरीर भगवती की कृपा से रोग से रहित होकर स्वस्थ हो गया। अपने पति की मनोहर काया देखकर वह माँ भगवती की स्तुति करने लगी, हे माँ, आपने मेरा उद्धार किया, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। माँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया, हे पुत्री, मेरी कृपा से तू सब सुखों से संपन्न होगी और शीघ्र ही उदालक नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान तथा जितेंद्र पुत्र की माता बनोगी। ऐसा आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। हे माता रानी, जैसे आपने उस ब्राह्मण की पुत्री पर अपनी कृपा की, वैसे ही आपका व्रत करने वाले, आपकी कथा सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा करना। दोस्तों, जो भी मनुष्य इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जय माँ भगवती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस आप देख पाएं। धन्यवाद।